नमस्कार बच्चों। आज हम सुजान रसखान जो रसखान कवि द्वारा रचित काव्य खंड है प्रथम वर्ष में, उसकी व्याख्या आप लोगों के सामने करने जा रही हूँ। अपन दो व्याख्याएं पहले कर चुके हैं। उसमें उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन नई व्याख्या करेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, गुंज की माल गरें पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भावतो मोही मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरी अधरा न धरोंगी। तो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो आदिकाल और भक्तिकाल नामक हमारी पाठ्य पुस्तक से संग्रहित हैं और भक्तिकाल के बहुत ही रसिक कवि, माधुर्य रस से भरपूर जिनका काव्य है रसखान, उनके द्वारा ये रचित है। ये अपन प्रसंग में लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे और प्रसंग में अपन लिखेंगे कि ब्रज की जो गोपिका है या ब्रज की जो राधा है वो राधा जो है या ब्रज की गोपिका जो है वो कृष्ण द्वारा जो उनकी बांसुरी है, जो कृष्ण द्वारा सदैव अपने होठों पर विराजित की जाती है, उस बांसुरी से एक विशेष प्रकार का डाह, एक विशेष प्रकार का कि एक ईर्षा भाव गोपियों को रहता है, क्योंकि वो देखती हैं कि जो गोपी है वो नृत्य प्रति, जो बांसुरी है वो नृत्य प्रति सदैव 24 घंटे कृष्ण के होठों पर ही विराजित रहती है। तो उस ये ऐसी बांसुरी है जो कृष्ण के साथ निरंतर लगी रहती है। हो सकता है इसी कारण श्री कृष्ण हमारी ओर ध्यान नहीं देते हैं या कृष्ण का ध्यान हमारी ओर नहीं रहता है। तो इसी प्रकार इसी चीज़ बात को रसखान ने इस प्रकार कहा है कि मुझे मेरे कृष्ण, गोपी अपनी सखी से कहती है, एक गोपी या राधा अपनी सखी से कहती हैं कि मैं कृष्ण को इतना अधिक प्रेम करती हूँ कि मुझे लगता है कि मैं कृष्ण के सारे जो स्वरूप हैं, स्वरूप के जो सौंदर्य के उपादान हैं, उन सारी वस्तुओं को मैं स्वीकार कर लूँ और अपने ऊपर धारण कर लूँ, ताकि मैं कृष्णमय हो जाऊँ, ताकि मैं कृष्ण बन जाऊँ। तो पहली पंक्ति में लिखते हैं, देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखी हों। कहती हैं कि मैं अपने सिर पर मोर के पंख का मुकुट धारण कर लूँगी, जैसे कृष्ण अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करते हैं। गुंज की माल गरें पहिरूंगू, और गुंजा फलों की जो माला है जो कृष्ण को बहुत प्रिय है, वो ग्वाल रूप में जब गायें चराने जाते हैं तो गुंजा फल की माला पहनते हैं। तो गुंजा की माला को मैं अपने गले में भी धारण कर लूँगी। ओढ़ पीताम्बर वस्त्र धारण कर लूँगी। मैं अपने ये लहंगा, चुनरी इत्यादि को छोड़कर जो कृष्ण धारण करते हैं पीताम्बर वस्त्र, वह पीताम्बर वस्त्र धारण कर लूँगी। लकुटी, अपने हाथ में लकड़ी रख लूँगी, जो कृष्ण गायें चराने के लिए, गायों को हाँकने के लिए वन जाते समय, गोधन को वन ले जाते समय अपने हाथ में एक लकड़ी रखता है, जैसे ग्वाला कृष्ण उसी लकड़ी को रखते हैं। राधा कहती हैं कि मैं उसी तरह से मैं भी अपने हाथ में लकड़ी रख लूँगी और वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, और वन में जो गोधन के साथ गायें होती हैं, असंख्य गायें जो नंद बाबा की हैं, उनको जो चराने वन में जाते हैं कृष्ण, उन गायों के साथ और उन गायों को चराने वाले ग्वालों के साथ मैं घूमती रहूँगी, जैसे कृष्ण अपने सखा ग्वालों के साथ वन में गायों को चराने जाते हैं, मैं भी गायों को चराने चली जाऊंगी। भाव तो मोही मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। और राधा कहती हैं अपनी सखी से, सखी, यदि मेरा प्रिय, भाव तो मतलब प्रिय, यदि मेरा प्रिय मुझे ऐसा चाहे कि मैं उसके रंग में रंग जाऊं, तो मैं पूरी तरह से ही उसके रंग में रंगने के लिए तत्पर हूँ, पूरी तरह से मैं उसके रंग में रंग जाना चाहती हूँ। सब स्वांग माने उसकी तरह बन जाऊंगी। स्वांग धरना माने किसी और का स्वांग धरना, किसी और की वेशभूषा पूरी तरह से धारण कर लूँगी, कृष्ण की पूरी वेशभूषा मैं धारण कर लूँगी। या मुरलीधर की अधरान धरी, मुरलीधर की अधरा धरी, अर्थात वो मुरलीधर जो मुरली धारण करते हैं, उस मुरलीधर के होठों पर रखी हुई ये मुरली,
उस मुरलीधर के होठों पर धारण की गई ये बांसुरी अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी। एक सौतिया डाह मुरली के प्रति राधा का या फिर गोपिका का मुरली के प्रति एक जो ईर्ष्या भाव है वो दिखाई दे रहा है यहाँ, वो स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर। और वो कहती हैं कि मैं अधरों पर धारण नहीं करूंगी उस मुरली को जो कृष्ण के अधरों पर सदैव विराजमान रहती है, सदैव हर पल अपने इठलाती रहती है, इतराती रहती है। यदि हमेशा बहुत लंबे समय से लंबे पदों में, बहुत पदों में बार बार ये बताया गया है कि किस प्रकार से बांसुरी के प्रति गोपिका का एक प्रकार से अलग प्रकार का सौतिया डाह बताया गया है कि सूरदास की गोपियों ने भी कृष्ण से हमेशा यही कहा, एक अपनी शिकायत करी कि मैं जो किस प्रकार से मुरली को पसंद नहीं करते हैं, हम मुरली को किसी भी प्रकार से हमें ये प्रिय नहीं होती हैं। तो इस प्रकार की ब्रज भाषा में रची हुई ये जो रचना है, ये बड़े सुंदर भाव व्यक्त हुए हैं राधा के, कि किस प्रकार से राधा अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में कृष्णमय हो जाना चाहती हैं, लेकिन मुरली के प्रति वो कतई उनको ये मुरली पसंद नहीं है। आगे की व्याख्या कुछ समय बाद आपको बताती हूँ।